هستی دست راست رو بیار بالا. این لحظه که اعلام کردم حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای अल्लाह अकबर। ट्रंप को ये तस्वीरें सोने नहीं देंगी। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप का नया दुश्मन मुज्तबा खामेनेई या तो अमेरिका के हाथों मरेगा या फिर एटम बम बनाकर अमेरिका पर अटैक करेगा। सवाल है, पहले ट्रंप मुज्तबा खामेनेई को मारेंगे या फिर मुज्तबा खामेनेई अमेरिका पर एटम बम बरसाएगा। अब हो चुका है तय, हो चुका है ऐलान। सीनियर खामेनेई मारा गया, अब जूनियर खामेनेई मचाएगा कोहराम। सैयद मुश्तबा खामेनेई। कौन है सैयद मुज्तबा खामेनेई, जिसके नाम का ऐलान होते ही पूरा ईरान सड़कों पर आ गया है। अमेरिका और इजरायल की भारी बमबारी के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान क्या अमेरिका को एक डायरेक्ट पैगाम है? क्या मुज्तबा खामेनेई भी अपने पिता की तरह ही खूंखार है? क्या ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक है? इसका जवाब है हां। सैयद मुज्तबा खामेनेई इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए अपने पिता से भी ज्यादा हार्डलाइनर है। अमेरिका के लिए सिरदर्द है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर का उनको मुंतखब कर लिया गया है। ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर की अपॉइंटमेंट सामने आ चुकी है। अली खामेनेई के बेटे सैयद मुज्तबा खामेनेई साहब को नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया। ईरान ने नया सुप्रीम लीडर, अपने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया है। आयतुल्लाह खामेनेई उनके साहबजादे हैं, उनको उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर ट्रंप इनको नापसंद करते हैं। नए सुप्रीम लीडर की एंट्री हो चुकी है और जाहिर है ये वो सुप्रीम लीडर है जो नापसंदीदा तरीन शख्सियत है अमेरिका के लिए। सवाल है, ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर को नापसंद क्यों करते हैं? क्या अमेरिका वाले आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई से बहुत डरते हैं? अगर हां तो क्यों? तो इसका जवाब है कि खामेनेई का बेटा है तबाही का दूसरा नाम, जो करेगा अमेरिका का काम तमाम। जूनियर खामेनेई का प्लान है बारूदी। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पर दिखेगी बर्बादी ही बर्बादी, और उस बर्बादी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही बड़ा धमाका कर दिया है। अपने नए सुप्रीम कमांडर का वेलकम करने के लिए और अपनी वफादारी साबित करने के लिए ईरान की IRGC ने इजरायल पर अपनी 3 सबसे खतरनाक मिसाइल्स दागी।
और उन 3 मिसाइलों में से एक की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इस मिसाइल पर जो मैसेज लिखा गया है वो मैसेज है एट योर सर्विस मुस्तफा। ईरान की सेना यानी IRGC ने मुस्तफा खामेनेई से निष्ठा की शपथ ले ली है। तस्वीर आपके सामने है। लेकिन ईरान के जिस नए सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामेनेई की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है वो खुद अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। पब्लिकली इसके ज्यादा वीडियोस मौजूद नहीं है। इंटरनेट पर भी मुस्तफा खामेनेई की सिर्फ तस्वीरें ही मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स मुस्तफा खामेनेई को एक मिस्टीरियस फिगर यानी रहस्यमयी शख्सियत बताता है। द अटलांटिक मुस्तफा खामेनेई को दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बताता है। लिखता है कि द मोस्ट डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का यह रहस्य क्या है, वो कितना खतरनाक है, क्या क्या कर सकता है और ये अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा क्यों है, एक एक करके आपको सब बताते हैं। इस वीडियो में आप माथे पर पट्टा बांधे जिस शख्स को देख रहे हैं वही ईरान का नया सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामेनेई है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुस्तफा खामेनेई ने फ्रंट लाइन पर जाकर इराक के फॉर्मर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की रिजीम के खिलाफ जंग लड़ा था। और अब इसी मुस्तफा खामेनेई को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से मैदान में उतारा गया। 57 साल के मुस्तफा खामेनेई का जन्म इस्लामिक रेवोल्यूशन से 10 साल पहले यानी 1969 में हुआ था। ईरान इराक वॉर के दौरान मुस्तफा खामेनेई ने ईरानियन मिलिट्री के हबीब इब्न मज़ाहिर अल अशादी बटालियन में अपनी सर्विस दी। साल 1999 में मुस्तफा खामेनेई तेहरान के दक्षिण में क्योम नाम के शहर में पहुंचा, जहां उसने एक्सट्रीमिस्ट हार्डलाइन क्लेरिक आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी से कट्टरता की ट्रेनिंग ली और बाद में खुद भी एक कट्टर क्लेरिक और रिलीजियस टीचर बना। और इसके बाद मुस्तफा खामेनेई तेहरान वापस आया और आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ काम करने लगा। आप मशहद में पैदा हुए 1969 में। इन्होंने ज़्यादातर अपना करियर कौम में पढ़ाने में सर्व किया और कभी भी इनके पास कोई फॉर्मल गवर्नमेंट पोजीशन नहीं रही। इन्होंने कभी भी कोई इलेक्टेड या एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है उसमें ये नहीं रहे और ज़्यादातर इनका वक्त जो है वो कौम में गुजरा। पॉलिटिकल जो बावजूद इसके कि फैमिली और उनके वालिद साहब जो हैं वो सुप्रीम लीडर रहे फॉर द लास्ट 36-37 ईयर्स, बावजूद उसके ये पॉलिटिकल अफेयर्स से पॉलिटिक्स से ये दूर रहे। और ऑल्दो उनकी जो फैमिली लिनियज है और प्रॉक्सिमिटी है टू द लेट आयतुल्लाह अली खामेनेई that have long placed him at the center of speculation about succession। बहुत सारे लोग जो है वो इस पे बात करते थे कि आयतुल्लाह खामेनेई अली खामेनेई साहब के बाद जो है वो उनके बेटे टेक ओवर करेंगे, बट दिस वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो कि एक 88 मेंबर बॉडी ने वो डिसाइड किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए अली खामेनेई के 4 बेटे हैं, जिनमें से एक है मुस्तफा, दूसरा है मुज्तबा, तीसरा है मसूद और चौथा है मेसाम। लेकिन अली खामेनेई के चारों बेटों में से जो बेटा सबसे ज्यादा कट्टर और खतरनाक है वो मुस्तफा खामेनेई है, जिसे ईरान का नया सुप्रीम कमांडर बनाया गया है और अब इसी के कंधों पर ईरान के एटम बम को तैयार करने की जिम्मेदारी है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे कोई सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि एक तवक्को ये की जा रही थी कि शायद नया सुप्रीम लीडर को इस तरह का है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहें कि जी मैं उनसे बहुत खुश हूँ, वो अच्छे आदमी हैं, वो ईरान को महफूज रखेंगे, कि वो ईरान उस रास्ते पर ना जाए कि वो दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी करवाता है, जो इल्ज़ाम वो ईरान पर लगाते हैं। लेकिन इनका आना, अली खामेनेई के साहबजादे का आना, यकीनन ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और वो कह रहे थे जिस तरह से कि जी उनकी मर्जी का सुप्रीम लीडर आएगा, तो जाहिर है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। कई रोज से ये जो एक जंग की सूरत हाल सामने नजर आ रही है, उसके बावजूद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पैगाम दिया गया है पूरे दुनिया भर को, स्पेशली उन अग्रेसर्स को कि जिनके खिलाफ डट के ईरान अब तक खड़ा है। एक कंटिन्यूटी का पैगाम, एक रेजिस्टेंस का पैगाम
ईरान ने बड़ा स्ट्रांगली इस अपॉइंटमेंट के साथ दिया है। और जो अमेरिका, इजराइल जिस तरह के ख्वाब सजा के बैठा था कि एक रजीम चेंज होगी, तो उनके लिए इन योर फेस जिस तरह की एक ये मामला सामने आया है, आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे सैयद मुज्तबा खामनाई की जो अहलिया थी वो भी शहीद हुई इन्हीं अटैक्स में, जो कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से मुसलसल जो एक जारियत, एक बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई साहब के साथ साथ उनके घर के मेंबर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें नए सुप्रीम लीडर उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब की जो अहलिया है उनको भी टारगेट किया गया। ज़ारा मुज्तबा जो कि शहीद हुई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की ना सिर्फ वालिद साहब को टारगेट किया गया था इन रीसेंट अटैक्स में, उनकी एहलिया भी शहीद हुई थी, उनके घर के और मेंबर्स भी शहीद हुए थे। सो एक मुश्किल वक्त में उन्होंने ये चार्ज अस्यूम किया है। और मुज्तबा खामनेई को लेकर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा को लेकर जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ईरान का नया बॉस हजारों या लाखों नहीं, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, वो भी 100-200 करोड़ नहीं, हजारों करोड़। मुज्तबा खामनेई ने दुनिया भर में लग्जरी प्रॉपर्टी का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर रखा है। शेल कंपनियों के जरिए यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में करोड़ों डॉलर की संपत्तियां जमा कर रखी हैं, जिसमें ब्रिटेन की, लंदन की बिलियनियर्स रो पर लग्जरी घर शामिल हैं। 13 तो सिर्फ लंदन में ही हैं, जिनकी कीमत 10 करोड़ पाउंड या कहें कि 138 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। इनमें से एक घर 2014 में 33 मिलियन पाउंड से ज्यादा में खरीदा गया था। दुबई में बेवरली हिल्स ऑफ दुबई कहे जाने वाले इलाके में एक विला, फ्रैंकफर्ट में 5 स्टार हिल्टन होटल जिसमें स्पा, कंट्री क्लब और बॉलरूम सब शामिल हैं, मलोरका में अपस्केल होटल्स, टोरंटो में 4 सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंस का पेंट हाउस और पेरिस में एक बिल्डिंग, ये सब ईरान के नए सुप्रीम लीडर की संपत्ति है। मुज्तबा खामनेई के नाम पर कोई संपत्ति सीधे नहीं है, बल्कि ईरानी तेल की बिक्री से आए फंड्स की बदौलत शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके लग्जरी प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा किया गया है। और अब यही करोड़पति और कट्टर मुज्तबा खामनेई ईरान का नया बॉस सेलेक्ट किया गया है। और ईरान का नया बॉस बनते ही मुज्तबा खामनेई ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस और इजराइल पर हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। IRGC ने ये वीडियो आज ही जारी किया है। अमेरिका और इजराइल के टारगेट्स पर ईरान ने मिसाइलों की 31वीं वेव लॉन्च कर दी है और इसे मुज्तबा खामनेई को डेडिकेट किया है। नोट करने वाली बात यह भी है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, मुज्तबा खामनेई को पब्लिकली किसी ने नहीं देखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा खामनेई फिलहाल अंडरग्राउंड हैं। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि अमेरिका और इजरायली एयर स्ट्राइक में मुज्तबा खामनेई जख्मी हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। बावजूद इसके मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने हिंट दे दिया है कि वो जिंदा हैं और अमेरिका इजरायल से लंबी लड़ाई के लिए रेडी है। रात का पिछला पहर था, तकरीबन सहरी का वक्त था, तो इमाम रजा के रोजे के से उनके हरम से रात को एक ऐलान हुआ कि सैयद मुज्तबा खामनाई नए रहबरे मुअज्जम होंगे, वो नए सुप्रीम लीडर हैं। और सैयद मुज्तबा खामनाई साहब को मुंतखब कर लिया गया है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हो सकता है ना किया जाए, क्योंकि ट्रंप का कल ही बयान आया था या शायद परसों आया था, जिसमें कहा था नया भी आएगा, नया भी सुप्रीम लीडर आएगा, और अगर वो हमारे आशीर्वाद से ना आया, अगर हमारा ताबेदार ना हुआ, अगर वाशिंगटन की अप्रूवल ना हुई, तो फिर वो भी नहीं बचेगा, उसकी बड़ी कम लाइफ होगी। तो हो सकता है ऐलान ना करें। लेकिन ईरानियों ने यानी क्या जुर्रत का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा छोड़े ना इस बात को कि सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है। रात को ये ऐलान हो गया, उन्होंने कहा भाई सैयद मुज्तबा खामनाई
अच्छा, यहां पे ईरान चाहता तो मसलियत दिखा सकता था, यानी अगर उसने पीछे हटना होता ना, वो कहता चलो अभी न्यूट्रल किसी बंदे को या अभी अबूरी जो है वही उनसे ही काम चलाओ। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने रात को ही कहा मुश्तबा खामनाई। भाई मुश्तबा खामनाई का नाम आया और आग लग गई अरबों के अंदर भी, कि भाई इसका मतलब है जंग खत्म नहीं हो रही। ये जो मैं बात कर रहा था मुश्तबा खामनाई की, रात को बयान आया अब्बास अराक्ची साहब का, Iranian foreign minister Arakchi says we will never surrender or our dignity is not for sale. अब्बास अराक्ची ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी इज्जत सेल पर नहीं लगी होगी। एक मुल्क है वो गैरत दिखा रहा है, ने कहा भाई हमारी इज्जत फॉर सेल नहीं है, मारना है तो मार दो, अभी हम सुप्रीम लीडर का ऐलान करेंगे और सरेंडर भी नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 2019 से ही मुस्तफा खामनेई पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। ऊपर से ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद अब मुस्तफा खामनेई की जान पर भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि वो मुस्तफा को ईरान की कमान सौंपे जाने से खुश नहीं है। यानी ट्रंप कोई बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, अली खामनेई की तरह मुस्तफा खामनेई को भी रास्ते से हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से ये रिपोर्ट्स हैं कि वो डेल्टा फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस मिशन पे वहां एनरिच्ड यूरेनियम के लिए जा सकती है, क्योंकि वो ये खतरा सूंघ रहे हैं कि जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट फैल रही है। जी कॉन्फ्लिक्ट फैल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में नए सुप्रीम लीडर का तायुन क्या इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, अमेरिकी मिशन या इसराइली अज़ाइम के राह में? तो ये तो बिल्कुल उधर इशारा किया जा रहा है कि और तो कोई तरीका नहीं है ईरान को खत्म करने का और नई रेजीम लाने का जो कि प्रो इजराइल हो, प्रो अमेरिका हो, जैसे कि रजा शाह की थी और एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये भी उसी किस्म का इशारा है। सो ये तो मैं और ज्यादा आपने अच्छा किया ये याद दिला दिया कि ये भी बात कही है उसने। तो इसके साथ तो और भी मैं समझता हूँ कि ये उसी तरफ जा रहे हैं। आपका अगला सवाल ये है कि जी क्या अब ईरान के अंदर जो लीडरशिप क्राइसिस है या लीडरशिप अनाउंसमेंट है वो कब होगी या क्या होगी? और उसमें आपको पता है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मैं सेलेक्ट करूंगा, और उसने अनाउंस कर दिया कि मुश्तबा साहब जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हार्डलाइनर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी स्टेज पे तो सबको पता है क्या करना है और वो लड़ना है और जंग करनी है, और ऊपर से जितने भी मारे जाएं डजंट मैटर, नीचे वाला ऊपर आ जाता है एंड सो ऑन। एंड हर जगह पे ऑल अक्रॉस ईरान उन्होंने अपनी साइट्स बनाई हुई हैं और डिसेंट्रलाइज किया हुआ कमांड, और सबको पता है कि क्या करना है। सो उन्होंने तो रुकना नहीं है। इजराइल ने बिल्कुल ये टारगेटिंग करनी है। उन्होंने पहले भी ये लिक्विडेशन की है ईरानी लीडरशिप की, और उन्होंने अनाउंस किया कि हमने 1-2 कर चुके हैं, तीसरी भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो वो जाहिर है वो धमकी अपनी जगह पे कि दे आर रेडी, आओ मारना है तो मार लो, और शहादतें होंगी। और आप देखिएगा कि इसका ब्लो बैक इफेक्ट जो है कि क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, खतरनाक किस्म के नताइज निकलेंगे, वो देख लेते हैं उस चीज को। ईरान डट गया है, और ईरान के अंदर रेजीम चेंज इस तरीके से नहीं हो सकती, और यही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि जितना मर्जी आप मार लें रेजीम चेंज नहीं हो रही, बूट्स ऑन ग्राउंड आप कर नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे? यही कह सकते हैं कि जी हमने यूरेनियम का मसला था, हम वो ले आए हैं, या वो न्यूक्लियर वेपन मार के उसको खत्म कर दिया। इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ आती कि ये इनके पास अब रह क्या गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई और रास्ता इख्तियार किया तो उसमें बड़े खतरे हैं कि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आई एम वेरी वरीड कि ये अब डेस्परेट होते जा रहे हैं, बोथ नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और इजरायल की तमाम धमकियों के बावजूद, नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक के बावजूद, ईरान में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजरायल के नारे रुक नहीं रहे हैं। आज एक बार फिर भयंकर बमबारी के बीच हजारों की संख्या में ईरानी रिजीम के समर्थकों ने मुस्तफा खामेनेई को अपना पूरा समर्थन दिया है। यानी माहौल अभी और बिगड़ने वाला है। डॉक्टर साहब, जंग तो फैलती हुई नजर आ रही है। अब रोग एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो कभी सऊदी अरब पे हमला कर देते हैं, जो कभी आज़रबाईजान पे, कभी तुर्की पे, कहीं और पे। एक तो ये रोग एलिमेंट्स पे बात करें, और कहा जा रहा है कि इजरायली ऑन बिहाफ ऑफ यूएई कह रहे हैं
कि जनाब यूएई ने भी ईरान पे हमले कर दिए, जिसको यूएई डिनाई कर रहा है, और यूएई कह रहा है कि हम पे सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? 1400 हमले तो इसके ऊपर हो चुके हैं, यूएई के ऊपर हो चुके हैं, इतने तो इजराइल के ऊपर भी नहीं हुए। चीमा साहब, यूएई के अंदर आज भी 16 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारे गए, जिनमें से ज्यादा उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, एक मेरा ख्याल है उसमें जाकर लगा है। लेकिन चीमा साहब पूरा खित्ता जल रहा है, बल्कि इसमें एक मैंने दो नए एलिमेंट्स आपको बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, जो कि अभी तक सरफेस पे नहीं आए, ज्यादातर लोग नहीं देख रहे। ईरान के एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर जो हमला किया गया है उसको तबाह किया गया, जिसमें 30 गांव जो है वो अब वाटरलेस हो जाएंगे। देखें, जंगें जब होती, जंग ये कोई नई जंग नहीं है चीमा साहब। दुनिया पहले दिन जब इंसान गार से निकला था तो जंग तो उसी दिन से कर रहा है ना, एक दूसरे को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। कभी खवातीन पे लड़ाई है, कभी खाने पे लड़ाई, फूड पे लड़ाई है, कभी जमीन पे लड़ाई है, कभी शिकार पे लड़ाई है। आगे मजीद अब ईरान ने उसके ऊपर थ्रेट किया है, बल्कि ईरान की रिफाइनरी के ऊपर जो अटैक किया है। तो दो चीजें वो खुल के मजीद आगे कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे अब पानियों के ऊपर भी, जीसीसी कंट्रीज के पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करेंगे, और उसके बाद रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो अगर ये दोनों चीजें होती हैं चीमा साहब, तो एक मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया टर्न आएगा। करोड़ों के हिसाब से जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर बैठे हैं। तो क्या जंगें तेल की बजाय अब पानी पे होंगी? एक ये नया क्वेश्चन सामने आ चुका। इजराइल ने उनके ऊपर भी निशानी लगा दी, वो कहते हैं कि अगर इनको बनाया जाएगा तो वो विल अटैक हिम टू किल हिम। लेकिन चीमा साहब, मैंने जिस तरह कहा था कि ये मेरी नजर में देखें, जिस जंग के अंदर 2-4 कंट्री से ज्यादा कंट्री लपेट में आए, वो तीसरी वर्ल्ड वार ही होती है। इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वार ही है। और मुस्तफा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की नई वेव की बौछार करनी शुरू कर दी है। सिचुएशन अभी और बिगड़ने वाली है, बात एटम बम तक पहुंचने वाली है।